कभी सोचा है कि दुनिया भर में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई नया हाईवे बन रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट, तो इनके लिए पैसा आता कहाँ से है? अक्सर इसका जवाब एक ही नाम पर आकर रुकता है, वर्ल्ड बैंक। तो आज हम इसी बहुत बड़ी संस्था के बारे में जानेंगे। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये कब और कहाँ बना, फिर ये असल में करता क्या है, इसके बाद देखेंगे कि इसे चलाता कौन है, और आखिर में इसकी कुछ सबसे जरूरी रिपोर्ट्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर की। देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है साल 1944 से। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों की नींव रखी गई थी। उस वक्त इसका मेन काम था दूसरे वर्ल्ड वॉर में तबाह हो चुके देशों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना। लेकिन वक्त के साथ इसका मकसद भी बदला और आज इसका पूरा फोकस दुनिया भर में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना है। और मजे की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को अक्सर जुड़वां भाई कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक साथ बने थे, पर दोनों के काम एकदम अलग हैं। जहां वर्ल्ड बैंक लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देता है, जैसे स्कूल बनाना या सड़कें बनाना, वहीं आईएमएफ का काम है दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और देशों को उनकी करेंसी संभालने में मदद करना। अच्छा, तो इसका पावर सेंटर कहाँ है? जैसा कि हम देख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। ये एक तरह से इसके ग्लोबल असर का प्रतीक भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संस्था आखिर है क्या और करती क्या है। बात करते हैं इसके नेचर और मेन फंक्शंस की। तो अगर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका एक ही बड़ा मकसद है अपने सदस्य देशों की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना और वहां से गरीबी को जड़ से खत्म करने में मदद करना। तो ये अपना ये मिशन पूरा कैसे करता है? इसके पास 3 मुख्य तरीके हैं। 1, ये देशों को विकास के लिए लोन देता है। 2, ये उन्हें आर्थिक मदद देता है। और 3, ये सही नीतियां बनाने के लिए अपनी एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर इतने बड़े बैंक को चलाता कौन है? तो हमारा तीसरा सेक्शन इसी बारे में है, मेंबरशिप और गवर्नेंस। इसकी बनावट को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक ग्लोबल कोऑपरेटिव की तरह देखना। मतलब ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कोई एक देश नहीं, बल्कि इसके सदस्य देश ही मिलकर चलाते हैं। यही देश इसके शेयर होल्डर्स भी हैं। और सदस्यों की संख्या जानकर आप शायद हैरान रह जाएंगे, पूरे 189 देश। ये नंबर दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सच में कितना ग्लोबल है। इसमें तो लगभग पूरी दुनिया ही शामिल है। तो सवाल यह है कि इतने सारे देश मिलकर इसे चलाते कैसे हैं? देखिए, हर मेंबर देश का एक प्रतिनिधि होता है। ये सब मिलकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते हैं, जो कि बैंक की सबसे बड़ी डिसीजन लेने वाली बॉडी है। यही बोर्ड तय करता है कि बैंक किस दिशा में काम करेगा और उसकी मेन पॉलिसीज क्या होंगी। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, मेजर रिपोर्ट्स। यहां हम वर्ल्ड बैंक को सिर्फ एक बैंक की तरह नहीं, बल्कि एक नॉलेज हब के तौर पर देखेंगे। वर्ल्ड बैंक का काम सिर्फ पैसा देना ही नहीं है, ये ज्ञान और डेटा का भी एक खजाना है। ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है ना, वो दुनिया भर की सरकारों और कंपनियों के लिए एक गाइड की तरह काम करती हैं। सबसे पहले है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ये रिपोर्ट एक तरह से भविष्यवाणी करती है कि आने वाले समय में दुनिया की इकोनॉमी कैसी रहेगी। ये इतनी जरूरी है कि दुनिया भर की सरकारें और बड़े बिजनेस अपने फैसले लेने से पहले इस पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। फिर आती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या WDR। ये बैंक की सबसे बड़ी सालाना रिपोर्ट है। ये हर साल विकास से जुड़े किसी एक बड़े मुद्दे जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ या क्लाइमेट चेंज पर बहुत गहराई से बात करती है। इसके बाद है बहुत मशहूर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट देशों को इस बात पर रैंक करती है कि वहां कोई नया बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना कितना आसान है। इन्वेस्टर्स अक्सर इसी रिपोर्ट को देखकर तय करते हैं कि उन्हें अपना पैसा कहां लगाना चाहिए। और आखिर में है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI। ये रिपोर्ट ये मापती है कि किसी देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना तेज और आसान है। मतलब वहां के बंदरगाह, सड़कें और कस्टम्स कितने अच्छे से काम करते हैं। तो युद्ध में तबाह हुए देशों को फिर से बनाने से लेकर आज पूरी दुनिया को डेटा और ज्ञान देने तक वर्ल्ड बैंक ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है।
यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आर्थिक विकास के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी और उसमें वर्ल्ड बैंक का क्या रोल होगा।